नमस्कार। जीके विथ योगेंद्र गोस्वामी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 अध्याय फर्स्ट भारत, उसका आकार और स्थिति का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 में आकार मतलब साइज, स्थिति मतलब लोकेशन। पार्ट 1 में हमने इसकी बहुत सी जानकारियां हासिल की। कुछ टॉपिक अब हम यहां देखेंगे, जिसमें सबसे पहले 2 द्वीप समूह। अब ये द्वीप क्या होता है? चारों ओर पानी से घिरा भूभाग द्वीप कहलाता है। और हमारे देश के 2 द्वीप हैं, एक लक्षद्वीप जो अरब सागर में, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में। ये दोनों ही हमारे केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। दूसरा हमारा टॉपिक है 2 दक्षिणी द्वीपीय पड़ोसी देश, जिनके बारे में हम जानेंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर 1 श्रीलंका, जिसकी राजधानी है जयवर्धनेपुरा कोटे। पहले इसकी राजधानी कोलंबो होती थी। दूसरा है मालदीव, जिसकी राजधानी है माले। ये हमारे 2 दक्षिणी पड़ोसी देश है। ये मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है और श्रीलंका अक्सर भारत के नक्शे के साथ आप नीचे दक्षिण में देखते हैं, छोटा सा देश। तीसरा हमारा टॉपिक है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान। पहले पार्ट में हमने देखा दूसरा स्थान हमारा है, तो किसके बाद? तो चीन के बाद। चीन के बाद संसार में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान। चौथा हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो वो कौन से 6 देश हैं जो भारत से अधिक क्षेत्रफल रखते हैं? तो उसमें सबसे पहला नाम आता है रूस, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर कनाडा, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पर ब्राजील और 6ठे नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वां आता है फिर हमारा देश भारत, संसार का 7वां बड़ा देश। इसके बाद हमारा 5वां टॉपिक है भारत के पड़ोसी देशों का हम अध्ययन करेंगे। पड़ोसी देशों में सबसे पहले उत्तर पश्चिम में भारत के पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद। दूसरा है अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी काबुल। इसके अलावा उत्तर पूर्व में चीन, जिसकी राजधानी बीजिंग। भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू। नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू और चौथे नंबर पर आता है बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका। 5वें नंबर पर आता है म्यांमार, जिसको पहले बर्मा कहते थे और इसकी राजधानी है नेपियदा। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। इसके अलावा 6ठे नंबर पर अब हम देखेंगे कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर खींची जाती है उत्तरी गोलार्ध में, जो भारत को 2 समान भागों में बांटती है। ऊपर का आधा हिस्सा शीतोष्ण कटिबंध में और नीचे का आधा हिस्सा
उष्ण कटिबंध में वो किन राज्यों से होकर गुजरती है, उन राज्यों का हम अध्ययन करेंगे। तो यहां 7 प्रमुख राज्य हैं ये। गुजरात, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 पश्चिम बंगाल, नंबर 6 त्रिपुरा और नंबर 7 है मिजोरम। इन 7 राज्यों से होकर ये गुजरती है। इसके बाद 7वां हमारा पॉइंट है हिंद महासागर में भारत की स्थिति। तो हिंद महासागर में भारत की स्थिति केंद्रीय है। केंद्रीय स्थिति के कारण इस महासागर का नाम भी भारत के नाम पर ही रख दिया गया, हिंदुस्तान के नाम पर। इससे लाभ क्या है? तो लाभ होता है इससे हमें व्यापार में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं संसार में लगभग अधिकांश व्यापार जल मार्गों द्वारा होता है। तो हमारे देश का भी जल मार्गों द्वारा जो व्यापार है वो किन किन देशों के साथ? पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया आदि देशों के साथ हिंद महासागर में केंद्रीय स्थिति के कारण हमें व्यापार में सुविधा रहती है। और इन महाद्वीपों के देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक और व्यापारिक घनिष्ठ संबंध है। 8वां हमारा टॉपिक है भारत के उत्तर और दक्षिणी शीर्ष बिंदु या छोर कौन से हैं? तो हमारा उत्तरी शीर्ष बिंदु जम्मू कश्मीर और दक्षिणी शीर्ष बिंदु कन्याकुमारी है। अंतिम और 9वां हमारा जो टॉपिक है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा है राजस्थान और सबसे छोटा है गोवा। इस चैप्टर से संबंधित भारत की राजधानियां अगर आपको नक्शे सहित समझनी है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, जो इसमें नक्शे सहित समझाने का प्रयास किया गया है। और अगर इस तरह की जानकारियां और हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद।